इस वीडियो में हम नरेगा भुगतान प्रक्रिया देखेंगे। इस प्रक्रिया को समझने से ही हम भुगतान संबंधित समस्याएं समझ पाएंगे। पहले हम मौजूदा नरेगा भुगतान प्रक्रिया को समझते हैं। नरेगा मजदूरों का काम समाप्त होने पर उन्हें उनकी मजदूरी 15 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए। जब नरेगा का काम समाप्त होता है तो एक मास्टर रोल बनता है जिसमें काम का और मजदूरों का विवरण होता है। ये जानकारी और मास्टर रोल से उपस्थिति नरेगा सॉफ्ट पे दर्ज की जाती है। नरेगा सॉफ्ट एक वेबसाइट है जिसका प्रयोग नरेगा अधिकारी डेटा दर्ज करने के लिए करते हैं। इसके बाद ब्लॉक अधिकारी एक वेज लिस्ट बनाते हैं। फिर एक फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर या FTO बनाया जाता है जिस पर ग्राम या ब्लॉक के 2 अधिकारियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये भुगतान प्रक्रिया का पहला स्टेज है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके पूरे होने पर भुगतान संसाधित प्रोसेस किया जाता है और मजदूरी मजदूर के अकाउंट में भेजा जाता है। ये दूसरा स्टेज है और ये केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। नरेगा की भुगतान प्रक्रिया में कई परिवर्तन आए हैं। चलिए इनका संक्षिप्त में इतिहास समझते हैं। शुरुआत में मजदूरी ग्राम पंचायत द्वारा नकद राशि में वितरित की जाती थी। उसके बाद मजदूरी मजदूरों के पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे भेजी गई। 2012 में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत हुई। उसी साल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम या EFMS द्वारा नरेगा मजदूरी का भुगतान शुरू कर दिया। कोर बैंकिंग भी महत्वपूर्ण हो गई, जिसके द्वारा मजदूर किसी भी बैंक ब्रांच, ATM या CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट से उनका खाता इस्तेमाल कर सकते थे। EFMS के कारण भुगतान प्रक्रिया और केंद्रीकृत हो गई। अब मजदूरी सीधे राज्य सरकार के खाते से मजदूरों के खाते में भेजी जाने लगी। सरकार का मानना ये था कि इसकी ज़रूरत अन्य कारणों से है। इसके कारण भुगतान एजेंसी यानी कि बैंक और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यानी कि ग्राम पंचायत अलग हो गए। पहले अगर ग्राम पंचायत में फंड की कमी होती थी तो मजदूरों को वक्त पर मजदूरी नहीं मिलती थी। इस विभाग के कारण मजदूरों को मजदूरी वक्त पर मिलने की संभावना अधिक बढ़ गई। EFMS के दिशा निर्देश में पारदर्शिता पर जोर था। भुगतान प्रक्रिया के हर पड़ाव को ऑनलाइन जांचे जाने की संभावना बढ़ी। इसके अलावा मजदूरों को भुगतान मिलने पर SMS भेजने का भी निर्देश था। सारा डेटा ऑनलाइन या दीवारों पर प्रदर्शित करने का अनुदेश दिया गया। इनमें से कुछ एक चीज़ें सफल हुईं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी नहीं हो पाई हैं। हालांकि MIS पर काफ़ी डेटा दिखता है, लेकिन जिस रूप से उसको दर्शाया गया है वह मजदूरों के लिए पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। 2016 में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय या MORD ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि NEFMS की शुरुआत की। इसके तहत भुगतान और भी अधिक केंद्रीकृत हो गया। अब मजदूरी सीधे केंद्र सरकार के खाते में से मजदूरों के खाते में भेजी गई। NEFMS को 2 चरणों में लागू किया गया और 2016 के अक्टूबर में NEFMS देश भर में लागू हो गया। व्यक्तिगत बैंक अकाउंट देश भर में अनिवार्य किए गए और साथ ही पोस्ट ऑफिस अकाउंट को धीरे धीरे हटाया गया। हम इस NEFMS प्रणाली को अगले वीडियो में गौर से देखेंगे।